बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको हास्य रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, इसके बारे में बताया था। अब जो आपके कोर्स में है दो रस, हास्य और करुण, तो आज मैं आपको हास्य रस के अंतर्गत बताने जा रही हूँ। हास्य रस जैसा कि नाम है हास्य, हंसी का, अर्थात परिभाषा में आप लिखेंगे कि किसी की विचित्र वेशभूषा, आकृति और उसकी अनोखी चेष्टाओं को देख करके मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण, मोदक पाकर नाचता थुलथुल बाल गणेश, पेट सूढ़ हिलने लगे हंसते सिवा सिवेश। तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ जान लेना जरूरी होता है, तभी हम उसका स्पष्टीकरण कर पाते हैं। तो मोदक पाकर नाचता, लड्डू को पाकर के थुलथुल बाल गणेश नाचने लगते हैं और जब वह नाचते हैं तो उनके पेट और सूढ़ हिलने लगते हैं और इसे देख करके शिव और पार्वती जी हंसने लगते हैं। तो ये हुआ हास्य रस का उदाहरण। अब स्पष्टीकरण में आप इस तरह से लिखेंगे, आश्रय, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन, स्थायी भाव और संचारी भाव। आश्रय में मैंने बताया था कि जिस व्यक्ति के अंदर रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। तो यहाँ पर रस की उत्पत्ति किसको हो रही है? शिवा सिवेश, शिव और पार्वती को। तो शिव और पार्वती जी हुए आश्रय, शिव पार्वती। इसके बाद आलंबन में आता है कि किसके द्वारा रस की उत्पत्ति, किसके कारण रस की उत्पत्ति हो रही है। तो इसमें गणेश जी। इसके बाद अनुभाव में आश्रय की चेष्टाओं को लिखा जाता है। आश्रयों की चेष्टा, आश्रय कौन है? शिव और पार्वती जी। तो शिव पार्वती जी क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो शिव और पार्वती जी का हंसना, शिव पार्वती जी का हंसना। इसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन में आता है बेकारण, जो स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं। मेन एक स्थायी भाव होता है कि किसके द्वारा कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। अब उद्दीपन में आता है कि वो कौन से कारण है जो हास्य रस को तीव्र कर रहे हैं। तो हास्य रस को तीव्र करने का कारण है पेट और सूढ़ का हिलना। गणेश जी की पेट सूढ़ का हिलना। इसके बाद आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव प्रत्येक रस का एक ही होता है, हास्य। संचारी भाव वो भाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ साथ आते जाते रहते हैं। तो इसमें स्थायी भाव होगा प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उत्साह आदि। इस प्रकार से ये आपका हास्य रस हो गया। सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगी, इसके बाद उदाहरण लिखेंगी, इसके बाद स्पष्टीकरण में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यम से स्पष्टीकरण करेंगे।